नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। जैसा कि हमने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते हुए पूर्व की वीडियो में एकादश इंद्रियों के विषय में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा एक मन सहित 11 इंद्रियों का वर्णन किया गया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज अध्ययन करेंगे कि मनुष्य को किस प्रकार अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण से ही मनुष्य अपने चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, महर्षि मनु कह रहे हैं, इंद्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरति इंद्रियं तेनास्य शर्ति प्रज्ञा ऋतेत् पात्राद् इव उदकम्। इंद्रियों पर नियंत्रण की महत्ता बताते हुए महर्षि मनु कहते हैं, इंद्रियाणां तु सर्वेषां, उन सभी इंद्रियों में से, सभी इंद्रिय अर्थात जो एकादश इंद्रियां हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय हैं, उन सभी इंद्रियों के समूह में से यदि एकम क्षरति इंद्रियम, यदि कोई एक इंद्रिय भी क्षरति नष्ट हो जाती हैं, अर्थात अपने विषय में आसक्त हो जाती हैं अथवा नियंत्रण से अगर बाहर हो जाती हैं, तेनास्य क्षरति प्रज्ञा ऋते पात्रात् इव उदकम्। तेनास्य, उसी से, उसी एक इंद्रिय से जो नियंत्रण से बाहर हैं, प्रज्ञा क्षरति, मनुष्य की समस्त प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। एक वही इंद्रिय जो नियंत्रित नहीं है, वह मनुष्य की समस्त ज्ञान को नष्ट कर देती हैं। जैसे ऋते पात्राद् इव उदकम्, जिस प्रकार चमड़े के द्वारा अगर कोई पात्र, मजबूत पात्र बना हुआ है, उसमें यदि एक सूक्ष्म छेद हो जाए, छिद्र हो जाए, तो उदकम, उसमें भरा हुआ संपूर्ण जल वहाँ से बह जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो, किंतु यदि इंद्रियों के समूह में से यदि एक इंद्रिय भी अनियंत्रित है, तो उसी एक इंद्रिय के द्वारा उसकी संपूर्ण प्रज्ञा नष्ट हो जाती है। अतः मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर भली भांति नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है, और इंद्रिय की नियंत्रण से हट जाने पर हमारी जो संपूर्ण प्रज्ञा है वह भी नष्ट हो जाती है। इससे आगे महर्षि मनु कहते हैं, वशे कृत्वेत इंद्रिय ग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसाधयेत अर्थान अक्षिणव योगस्तनु। अब इंद्रियों पे नियंत्रण क्यों आवश्यक है, इंद्रियों पर हम नियंत्रण क्यों करें, और नियंत्रण से ही किस प्रकार से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, वशीकृत्वे इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय के ग्रामम, ग्राम अर्थात समूह, जो हमारी एकादश इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां। जैसा हमने पूर्व के श्लोकों में देखा था कि श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना तथा घ्राण, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, तथा वाक, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जिससे हमारे शरीर का संचालन होता है। और एक मन जो उभयात्मक हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही हैं। तो इस प्रकार 11 इंद्रियों के इस समूह को संयम्य, हम संयमित करें, नियंत्रित करें, मनस्तथा, उसी प्रकार मन को भी
सर्वान् संसाधयेत् अर्थान अक्षिणम योगस्तनु। और इस तनु हमारे इस शरीर को योगतः योगिक क्रियाओं के द्वारा, प्राणायाम आदि जो योगिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा हम सुरक्षित और स्वस्थ बना करके ही सर्वान अर्थान संसाधयेत्, हम सभी अर्थों की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे मानव जीवन के जो चतुर्थ पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी पुरुषार्थों की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारी जो इंद्रियों का संपूर्ण समूह है उसे हम नियंत्रित करें। मनः संयम्य, हमारे मन को हम संयमित करें। योगस्तनु, और शरीर को हम योग के द्वारा सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। और इस प्रकार से सर्वान अर्थात संसाधयेत्, हम चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर इनसे आगे वो कहते हैं, आचार्य पुत्रः शुश्रूषा ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः आप्तशक्तो अर्थदः साधु स्व अध्याप्य दश धर्मतः। महर्षि मनु अब यहाँ शिष्य की विशेषता का उल्लेख कर रहे हैं कि ज्ञानी मनुष्य किसे शिक्षा प्रदान करे। तो धर्म के अनुसार यहाँ पे 10 शिष्यों का वर्णन किया गया है कि जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं। आचार्य पुत्रः शुश्रूष ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः। सबसे पहले है आचार्य पुत्र। यदि हमारे आचार्य का पुत्र हो तो वह हमारा शिष्य बनने के योग्य हैं। शुश्रूषः, जो गुरु की सेवा करने का इच्छुक हो। ज्ञानद, जो ज्ञानवान हो, मूर्ख न हो। धार्मिकः, जो धर्म में आस्था रखने वाला हो। शुचि ही, जो पवित्र हो, मन से और तन दोनों से पवित्र हो। आप्तः, आप्त अर्थात सरल व्यवहार से हो, छल कपट से रहित हो। शक्तो अर्थदः, और साथ ही शक्तः, समर्थ हो ज्ञान को प्राप्त करने में तथा उस ज्ञान को ग्रहण करने में जो समर्थ हो। अर्थदः, और जो गुरु को अर्थ अर्थात धन देने में सक्षम हो, गुरु दक्षिणा के रूप में अर्थ देने में सक्षम हो। साधु हो, जो सज्जन स्वभाव का हो। स्व, और जो अपना हो, आत्मीय जन हो, अपना पुत्र इत्यादि जो स्वजन हैं। अध्याप्य दश धर्मतः, ये 10 धर्म के अनुसार अध्यापन के योग्य हैं कि हम इन्हें अपना शिष्य बनाएं, उन्हें अपना ज्ञान प्रदान करें। तो धर्मानुसार 10 शिष्यों का यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। जो हमारा आचार्य पुत्र है, जिससे हमने विद्या प्राप्त की, उन्हीं का पुत्र हमारे शिष्य बनने के योग्य हैं। शुश्रूष, जो सेवा करने का इच्छुक हो। ज्ञानद, जो ज्ञानवान हो, मूर्खता से रहित हो। धार्मिकः, धर्म में आस्था रखने वाला हो। शुचि ही, जो पवित्र हो। आप्तः, सरल व्यवहार हो, छल कपट से रहित हो। शक्तः, जो ज्ञान ग्रहण करने और सुनने में जो समर्थ हो। अर्थदः, जो धन देने में समर्थ हो। साधु हो, सज्जन व्यवहार हो। स्व, और जो आत्मीय जन है, स्वपुत्र इत्यादि। अध्याप्य दश धर्मतः, इन्हें धर्मानुसार अध्ययन कराना चाहिए। इससे आगे महर्षि व्यास कहते हैं, विद्या ब्राह्मणम एत्य आह शेवधिस्ते अस्मि रक्षमाम असूयकाय माम मा दास तथा स्यात् वीर्यवत्तमा। यहाँ पे विद्या की देवी सरस्वती किस प्रकार से
स्वयं की रक्षा की प्रार्थना कर रही है ब्राह्मण से। ब्राह्मण जो ज्ञान युक्त हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो उसी से विद्या की देवी सरस्वती यहाँ पे निवेदन कर रही हैं, विद्या ब्राह्मणम एत्य आह, कि विद्या ब्राह्मण के समीप आकर के आह बोली, उनसे कहा, शेवदीस्ते अस्मि, कि ते शेवदी अस्मि, मैं तुम्हारे शेवदी खजाना हूँ, मैं तुम्हारी संपदा हूँ। माम रक्ष, तुम मेरी रक्षा करो। जिस प्रकार सामान्य जन के पास धन की संपदा होती है और वह उसकी रक्षा करता है, तो ब्राह्मण की संपदा यहाँ पर उसके ज्ञान को, उसकी विद्या को बताया गया है। तो वह विद्या ब्राह्मण के समीप आकर कह रही हैं कि शेवदी ते, कि मैं तुम्हारी संपदा हूँ, खजाना हूँ, रक्ष माम, और तुम मेरी रक्षा करो। और रक्षा किस प्रकार से करनी है उसके बारे में यहाँ बता रही है कि ज्ञान की रक्षा कैसे की जाए। असूय काय माम मा दास तथा स्यात वीर्यवत्तमा, कि ज्ञान की रक्षा करने के लिए वह कहती हैं, असूय काय माम मा दाह। असूय काय, जो निंदा करने वाले हैं, जो वेद के निंदक हैं, जो ज्ञान की निंदा करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य को या शिष्यों को माम मा दाह, मुझे मत दो। जिनकी ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो वेदों की निंदा कर रहे हैं, उनके प्रति आस्था नहीं रखते हैं, ऐसे शिष्यों को मुझे मत दो। तथा स्यात वीर्यवत्तमा, और जो योग के शिष्य हैं, जिनकी ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, उन्हीं को देने पर वीर्यवत्तमा स्या, मैं और अधिक विकासशील बनूंगी। जिनके ज्ञान के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनको ज्ञान देना व्यर्थ है, तो आप ऐसे लोगों को न दें, और जो ज्ञान के प्रति श्रद्धा से युक्त हैं उन्हें ही आप प्रदान करें, और ऐसा करने पर ही मेरी सुरक्षा होगी, मैं और अधिक विकासशील बनूंगी। फिर इससे आगे कहते हैं, सावित्री मात्र सारो अपि वरम विप्रः सुयंत्रितः न यंत्रिस्तः त्रिवेदो अपि सर्वाशी सर्व विक्रयी। महर्षि मनु ज्ञान की अपेक्षा व्यवहार का यह महत्व प्रकट कर रहे हैं। दो प्रकार के विप्र का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। सावित्री मात्र सारो अपि वरम विप्रः सुयंत्रितः, यदि किसी विप्र ब्राह्मण सावित्री मात्र सारः, केवल जो सावित्री के सार का ही आश्रय लेकर के निवास कर रहा है, जिसका ज्ञान मात्र गायत्री उपासना करने तक सीमित है, किंतु सुयंत्रितः, जो जितेंद्रिय है, जो श्रेष्ठ व्यवहार करता है, ऐसा ब्राह्मण वरम श्रेष्ठ होता है। अर्थात उसका ज्ञान भले ही अल्प है, केवल गायत्री मात्र की उपासना कर रहा है, किंतु सुयंत्रितः, जो नियंत्रित व्यवहार कर रहा है, जो जितेंद्रिय हैं, वरम, वह विप्र श्रेष्ठ है। न यंत्रितः त्रिवेदो अपि सर्वाशी सर्व विक्रयी, किंतु त्रिवेदो अपि, जो तीनों वेदों का ज्ञाता है, किंतु न यंत्रितः, जो जितेंद्रिय नहीं है, सर्वाशी, सब कुछ भक्षण करने वाला है, भक्ष अभक्ष का जो विचार नहीं करता है, सर्व विक्रयी, और सभी प्रकार के पदार्थों का विक्रय करता है, मद्य मांस इत्यादि पदार्थों का भी जो विक्रय कर रहा है, तो ऐसा विप्रह न वरम श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान उसे तीनों ही वेदों का है, किंतु जो जितेंद्रिय नहीं है, सर्वाशी सब कुछ भक्षण करता है,
सर्व विक्रयी और सब कुछ विक्रय करता है तो ऐसा ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। किंतु सावित्री मात्र सारा, अगर केवल गायत्री मात्र की उपासना कर रहा है और सुयंत्रितः और जितेंद्रिय हैं तो विप्रहवरम, ऐसा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा व्यवहार की महत्ता बताई गई है। तो इस प्रकार महर्षि मनु कहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों के समूह को नियंत्रित करें, क्योंकि अगर 11 इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय नियंत्रण से बाहर हो जाएगी तो वह हमारे संपूर्ण ज्ञान को नष्ट कर देगी। साथ ही हम इंद्रियों पर नियंत्रण के साथ साथ मन को हम संयमित करें और शरीर को योगिक क्रियाओं के द्वारा स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं, तभी हम मानव जीवन के चतुर्थ पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। शिष्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो शिष्य आचार्य का पुत्र हैं, सेवा का इच्छुक हैं, ज्ञानवान हैं, धार्मिक प्रवृत्ति का हैं, सज्जन स्वभाव का हैं, धन देने में समर्थ हैं तथा ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ हैं अथवा अपना स्वजन हैं, ऐसे ही शिष्य को ज्ञान प्रदान करें। साथ ही उस ज्ञान की रक्षा भी करनी है, क्योंकि वही ज्ञान ब्राह्मण की संपदा है। और ज्ञान की रक्षा करने के लिए जो वेदों के निंदक हैं, ज्ञान की श्रद्धा से रहित हैं, ऐसे शिष्यों को कभी ज्ञान प्रदान न करें, क्योंकि उस ज्ञान का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ब्राह्मण में ज्ञान के साथ साथ व्यवहार की श्रेष्ठता भी अनिवार्य है। यदि तीनों वेदों का ज्ञान है किंतु जितेंद्रिय नहीं है तो ऐसा ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। किंतु जो ब्राह्मण केवल गायत्री की उपासना कर रहा है किंतु जितेंद्रिय है तो वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।